हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 14 ऑफ अ लाइट चैप्टर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज क्या देखने वाले हैं? रिफ्रैक्शन जो है लाइट का, उसके क्या देखने वाले हैं? कुछ रूल्स देखने वाले, सॉरी लॉज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं रिफ्रैक्शन के क्या है, दो लॉज है, तो वन बाय वन क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है वो देखते हैं। द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, जैसे का जैसा मतलब हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जैसा लॉ है वैसे का वैसा सेम क्या है हमारा फर्स्ट लॉ है किसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दैट मींस जो फर्स्ट लॉ है हमारा उसका मीनिंग क्या है कि जो सारे के सारे जो यहाँ पे देखो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रे, बराबर है। ये क्या है हमारा? इंसिडेंट रे। ये क्या है हमारा? रिफ्रैक्टेड रे, बराबर है। ये है हमारी नॉर्मल और ये यहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सारे के सारे बच्चों कहाँ पे है, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है? तो क्या बोला है उन्होंने? सारे के सारे जो रेज है वो कहाँ पे है? आपके एक ही प्लेन में, बराबर है। और आपको प्लेन पता ही होते हैं, थ्री टाइप्स के प्लेन्स होते हैं हमारे पास, बराबर है। ये होते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड। ये आप मैथमेटिक्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वर्टिकल जो प्लेन है हमारा, सारे के सारे जो रेज आ रहे हैं सारे क्या है? एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं? लाइज कर रहे हैं। और वही मीनिंग कर रहा है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। सारी की सारी चीजें क्या कर रहे हैं? एक ही प्लेन में क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं। ठीक है, अब सेकंड लॉ समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है वो जानते हैं। ठीक है, देखो सेकंड लॉ कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, एक नया लॉ है हमारे लिए। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमें पता है रिफ्रैक्शन मींस क्या हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट, सिंपल, बराबर है। जब क्या होता है, लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो लाइट क्या होती है? थोड़ी सी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अब उसने क्या कहा है देखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉ क्या है वो देखो, हाँ ठीक है, ये बाद में बताता हूँ। देखो ये हो गया हमारा, समझ लो ये है मेरा फर्स्ट मीडियम, ये है मेरा सेकंड मीडियम, बराबर है। ये समझ लो रेयर मीडियम है, बराबर है। ये कौन सा है? डेंसर मीडियम, बराबर है। अब देखो यहाँ पे भी एक क्या है, मैंने पकड़ लिया सेम मीडियम है जो फर्स्ट, और यहाँ पे भी क्या है? सेकंड मीडियम है, बराबर है। अब क्या हो गया, यहाँ से मैंने क्या कर लिया, एक इंसिडेंट रे निकाली और वो क्या हो गई, जैसे मीडियम चेंज हो गया वो क्या हो गई? नॉर्मल के सहारे से क्या हो गई? बेंड हो गई। वो क्या हो गई? थोड़ी सी बेंड हो गई। बेंड नहीं दिख रही, थोड़ी सी बेंड कर लेते हैं। ठीक है, देखो वो क्या हो गई? बेंड हो गई। ये पता है आप लोगों को, ये एंगल कौन सा होता है? आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल कौन सा होता है? आर। ठीक है, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। अब देखो बच्चों, अब उनका कहना है कि अगर मैंने यही अगर क्या किया, सेकंड में क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं क्या कर रहा हूँ? बार बार चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, बार बार चेंज कर रहा हूँ मतलब क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था? 20 डिग्री था, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? 35 डिग्री कर दिया फॉर एग्जांपल, बराबर है। तो क्या हो जाएगा आपका? रिफ्रैक्टिव एंगल भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो ये क्या है, मतलब एक सेम मीडियम, यहाँ पे मीडियम चेंज हुई क्या? नहीं, रेयर मीडियम वही है और नीचे वाला भी क्या है? डेंसर मीडियम भी वही है। लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है, आप लोगों का क्या हो रहा है? इंसिडेंट एंगल जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और इंसिडेंट एंगल अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? आप लोगों का रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, इसको इसके जो टू डिफरेंट मीडियम्स, मतलब अगर टू कंडीशंस रही सेम मीडियम के लिए, तो इसको कांस्टेंट के लिए मतलब कुछ वैल्यूज निकालने के लिए क्या किया, जो स्नेल एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने क्या किया, एक चीज क्या कर दी, इसमें से कांस्टेंट निकाल दी। ठीक है, इसमें से क्या निकाली कि एक कांस्टेंट होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी रहे, लेकिन एक जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ऑलवेज आपकी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और वो वैल्यू कौन सी होगी? कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो उसकी क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
ये क्या निकाली है, सिंपल एक वैल्यू निकाली है कि उन्होंने हमारे स्नेल्स लॉ ने कब निकाली है, 1621 में, बराबर है। अब इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों समझो, मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब मैंने कंडीशन कितनी मिली कि इंसिडेंट एंगल कितनी भी एंगल में चला जाए, ठीक है, इंसिडेंट रे कितनी भी एंगल में चला जाए, तो लेकिन आने वाली एक जो क्वांटिटी होगी आपकी रिफ्रैक्शन में वो कौन सी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वो क्वांटिटी कौन सी होगी, sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लूं कि मीडियम सेम है लेकिन कंडीशन क्या है 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं इस कंडीशन में, मैं इसको नाम दे रहा हूं वन फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे सेकंड, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं sin i फर्स्ट इक्वल टू sin i2 अपॉन sin r2। ये क्या है मेरा कांस्टेंट, ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। और ये जो स्नेल्स लॉ है क्या हो रहा है, मतलब क्या कह रहा है कि जब तक आपका मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक क्या होगा, आपका जो sin i और sin r है क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रखना एक चीज बार बार आ रही है, क्या है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर मीडिया। यहाँ पे तो आप लिख लोगे कि सेकंड लॉ के अगर स्टेटमेंट लिखने को आगे तो क्या लिखोगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक तो कोई किसी को भी याद हो जाता है, लेकिन उसके बाद की लाइन आपको ऑलवेज ध्यान में रखनी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब कांस्टेंट मीडियम होने चाहिए। मतलब यहाँ पे रेयर है, मतलब यहाँ पे अगर एयर है, समझो रेयर तो होगा लेकिन एयर है और यहाँ पे ग्लास है, तो सेकंड कंडीशन में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एयर ही होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ग्लास ही होना चाहिए, ठीक है। तब जाके जो ये कांस्टेंट बनेगा आप लोगों का, ठीक है, sin i अपॉन sin r, ये क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या धरना है, यहाँ से लाइन क्या करना है, अंडर आपको क्या करना है, ध्यान में ही रखना है। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। और ये यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि ये लॉ किसके लिए ट्रू होता है, तो जब क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से क्या होगा, आप लोगों का बड़ा होगा, और क्या होगा 90 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए, और क्या होगा 90 से क्या होगा, कम होना चाहिए। क्यों, देखो अब क्या होगा इस कंडीशन में, अगर मैंने 0 ले लिया, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो 0 का कोई सवाल ही नहीं। और अगर मैंने 90 ले लिया तो मुझे पता है बेंडिंग होता ही नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या होता है, जब लाइन जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंसिडेंट रेस क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी क्या हो जाएगी, विदाउट बेंडिंग क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। और इस कंडीशन में मैंने बताया था आप लोगों को i इक्वल टू क्या होता है 0 और r इक्वल टू भी क्या होता है 0। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ट्रू कंडीशन दी हुई है कि ये जो लॉ है वो किसके लिए फॉलो कर रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बच्चों। तो ये सारी चीजें क्या है, सिंपल क्या बता रही है, टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो बहुत आसान है, सेकंड लॉ भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू दी हुई है। अब आपको यहाँ पे आ रहा होगा कि साइन मतलब क्या होता है, तो साइन मतलब क्या होता है, आपको मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन क्या है बेटा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, एक फंक्शन है, मतलब इसका मीनिंग ऐसा होता है, साइन का मीनिंग होता है, साइन अगर मैं थीटा की बात करूं तो साइन होता है आपका अपोजिट साइड, या आपको मैथ में पढ़ चुके होंगे, अदरवाइज सर पढ़ाएंगे आप लोगों को, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ये क्या होता है, साइन का क्या है, एक वैल्यू होती है, और यहाँ पे वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। अभी फिलहाल इतना हमें डीप में नहीं है, तो लेकिन आपको सिर्फ पता होना चाहिए साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, जब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये क्या होती है, साइन थीटा की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ट्रायंगल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो बराबर है, ये अगर मेरा थीटा है, बराबर है, तो मुझे थीटा की अगर निकालनी वैल्यू निकालनी है, बराबर है, ए बी सी, अगर मुझे यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो थीटा है इसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, बराबर है, अपोजिट साइड किसकी है, तो BC, ठीक है, ये क्या है BC, और इसका हाइपोटेनियस क्या है AB, बराबर है। मतलब क्या हो जाएगी, ये आपकी साइन थीटा की क्या होने वाली है, वैल्यू होने वाली है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़ने वाले हो मैथ्स में, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे सिंपल टू लॉज, ठीक है। अब देखो हाँ, यहाँ पे एक और, ये जो आपका साइन i अपॉन साइन r,
यही जो है बुक में क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इसमें ये क्या किया जाता है, बोला जाता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन ये क्या है, स्नेल्स लॉ का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड अजम्पशंस है वो क्या करने वाले हैं, हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या करने वाले हैं, डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है, आपको अच्छे से समझ लेना है बच्चों। ठीक है।